नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आगे के वीडियो में हमने देखा कि विकास, वृद्धि और परिपक्वता एक दूसरे पर आधारित है। आज हम देखने जा रहे हैं विकास को जानने के सिद्धांत। विकास को जानने के सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी थियरी बताई है। उसमें पहली थियरी पहला जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे का बोधात्मक विकास का सिद्धांत है। जैसा कि हम जानते हैं कि बालक जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। जैसे ही वो गर्भ में बालक का बीज पड़ा, वैसे ही वो धीरे धीरे उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। और वो जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद भी उसके जो आंतरिक है, उसका मानसिक शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उसका हर तरीके से विकास होता रहता है। जन्म के बाद बालक प्रारंभ से थोड़े समय अपने आसपास की दुनिया में अलिप्त रहता है। मतलब जन्म के बाद वो अपने आसपास की दुनिया सिर्फ देखता है कि कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझसे बात कर रहा है, कौन खेल रहा है। बस उसी दुनिया में वो खोया रहता है। उसको किसी भी चीज़ में ना व्यवहार करने की ज़रूरत है, ना बातचीत करने की ज़रूरत है। वो उसी में अलिप्त रहता है। हालांकि गर्भ के वातावरण में से बाहर आने पर वह रोता है। यही बताता है कि बाहर का वातावरण उसे प्रभावित करता है। मतलब जब वो गर्भ से बाहर आता है तो दुनिया को बताता है कि जो बाहर का वातावरण है वो उसे प्रभावित कर रहा है। घर के व्यक्तियों के साथ आंतर क्रियाओं के द्वारा बोधात्मक विकास शीघ्रता से होता है। व्यक्ति के जन्म से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत बोधात्मक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब जन्म से लेकर जीवन पर्यंत बोधात्मक प्रक्रिया, मतलब कि जीवन पर्यंत, जीवन काल तक, मृत्यु जब तक ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। वो कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ चीज़ों का बोध करता रहता है। शीर्ष मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के सिद्धांत के विकास की प्रस्तुति बहुत ही मानवीय है। जन्म से 12 वर्ष तक के स्तर को जीन पियाजे ने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला है जन्म से 2 वर्ष, जिसे संवेदनात्मक स्तर कहते हैं। जन्म से केवल प्रतिक्षिप्त क्रिया करने वाला बालक प्रतीकात्मक रूप से सोचना प्रारंभ करता है। उसे होने वाले संवेदनात्मक अनुभवों को भौतिक क्रियाओं के साथ संकलित करके दुनिया को पहचानता है। पदार्थ स्थायी होते हैं, यह विचार करता है। मतलब कि वह सोचना प्रारंभ करता है केवल अपने आसपास के वातावरण को देखकर, संवेदन करके, महसूस करके वो क्रिया करता है। दूसरा है 2 से 7 वर्ष, जिसे पूर्व क्रियात्मक स्तर कहते हैं। बालक के विचार अहम केंद्रीय होने से वह दूसरे के दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं देता है। बालक दुनिया को शब्दों के प्रतिमाओं के द्वारा निर्देशित करके उसके द्वारा दुनिया को समझना प्रारंभ करता है। मतलब बालक ये यहाँ पे अहम केंद्रीय देखने को मिलता है और दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं देता। दूसरे का जो दृष्टिकोण है उस पर वो ध्यान नहीं देता, क्योंकि अब यहाँ पे वो सीखना प्रारंभ करता है। उसे जो अच्छा लगता है वो बालक वही करता है। दूसरे अगर कोई सिखाते हैं कुछ तो वो वहाँ पे उसको टालना ज़्यादा पसंद करता है। 7 से 12 वर्ष, जिसे मूर्त क्रियात्मक स्तर कहते हैं। मूर्त पदार्थों और घटनाओं के संबंध में तार्किक रूप से सोच सकता है और समझ सकता है। पदार्थों का अलग अलग समूहों में वर्गीकरण कर सकता है। बिल्कुल उसी पदार्थ में बदलाव होने के बावजूद उसके कुछ लक्षण वही के वही रहते हैं। यह समझ प्राप्त होती है। मतलब कि यहाँ पर बालक मूर्त पदार्थों और घटनाओं को तार्किक रूप से उसको समझने का प्रारंभ करता है और अलग अलग समूहों में वर्गीकरण करके अपनी समस्या का समाधान करना प्रारंभ करता है। 12 वर्ष से आगे, जिसे अमूर्त क्रियात्मक स्तर कहते हैं, बालक अमूर्त विचार कर सकता है। उसमें तार्किक और व्यवस्थित तथा चिंतात्मक विचार शक्ति का विकास होता है। मतलब अब यहाँ पे ये उम्र में बालक जो है वो अमूर्त विचार करना प्रारंभ करता है और उसमें तार्किक या व्यवस्थित चिंतात्मक शक्ति का भी विकास होता है। अब यहाँ पे वो चिंतन करना प्रारंभ करता है। मतलब कि उसमें चिंतात्मक शक्ति, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ नया करने की जो शक्ति है, बुद्धि है, उसका विकास देखने को मिलता है। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं संवेदनात्मक कारक स्तर क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक के समय काल को संवेदनात्मक स्तर कहा जाता है। इस समय में बालक अपने शरीर पर होने वाले विविध संवेदन और चेष्टात्मक व्यवहार के बीच के संबंधों को समझता है। बालक देखने, सुनने, स्वाद, स्पर्श और सूंघने की इस प्रकार के विविध संवेदन का अनुभव करता है। प्रारंभ के दिनों में बालक सिर्फ चूसने की, निगलने की और प्रतिक्षिप्त क्रियाएं करता है, लेकिन धीरे धीरे शारीरिक मानसिक क्रिया के संबंध स्थापित होने से कब कौन सी क्रिया करनी है यह सीख जाता है। इस समय के दौरान
वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति में इसका अनुभव होता है, किंतु वस्तु या व्यक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव न हो तब भी उसका अस्तित्व होता है। यह विचार विकसित होता है। जिस पदार्थ के स्थायित्व का विचार करते हैं, यह विचार विकसित न हुआ हो तब तक बालक मानता है कि जो दिखाई नहीं देता वह अस्तित्व में नहीं है। 6 माह के बाद ही वह अंशतः ढकी हुई परिचित वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। 8 माह पर उसने पहले देखी हुई फिलहाल संपूर्ण ढकी हुई वस्तु को ढूंढता है। मतलब कि यहाँ पे बालक जो है वो जो चीज़ें उसने नहीं देखी है या जो चीज़ें उससे दिखाई नहीं जा रही है उसको समझने का, उसको देखने का प्रयास करता है, निगलने का प्रयास करता है, चूसने का प्रयास करता है। तो ये सब प्रक्रिया ये उम्र के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इस स्तर का बालक की दूसरी महत्वपूर्ण प्राप्ति यह है कि वह क्रिया को उल्टा कर सकता है, जैसे तोड़ना, जोड़ना, ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना आदि। ये सब क्रियाएं ये उम्र के बालकों में देखने को मिलती है। अगला है पूर्व क्रियात्मक स्तर। 2 से 7 वर्ष के बीच के समय को पियाजे पूर्व क्रियात्मक स्तर कहते हैं। इस सिद्धांत में क्रियात्मक अर्थात भौतिक नहीं किंतु मानसिक स्तर पर की गई क्रिया की बात है। इस समय के दौरान बालक पदार्थ के आकार और व्यवस्थितता को अधिक केंद्र में रखता है। वह पदार्थ की क्रियाओं या वजन से संबंधित नियमों को समझ नहीं सकता। लगभग 4 वर्ष का बालक 2 पदार्थों की बाह्य आकृति समान हो तो वे समान है ऐसा समझता है। जैसे मिट्टी के 2 समान वजन के गोले साथ में रखे जाए तो उसे समान मान लेता है, लेकिन उसमें से एक का आकार बदल दिया जाए तो वह 4 वर्ष के बालक के लिए वह समान नहीं होता। एक का गोल आकार और दूसरे का लंब आकार गोल बना दिया जाए तो वह लंब गोल आकार के गोले को अधिक वजन वाला मानेगा। मतलब कि यहाँ पे बच्चे की जो मानसिकता है, जो वस्तु को समझने की या वस्तु को परखने की क्रिया है, उसमें यहाँ पे उसके मतभेद देखने को मिलता है। वह संपूर्ण रूप से समझ नहीं पाता कि कौन सी वस्तु किस तरीके से व्यवहार करती है, किस तरीके से कार्य करती है। तो पूर्व क्रियात्मक स्तर में वो क्रिया करने का धीरे धीरे प्रयास करता है, धीरे धीरे भले ही उल्टा सीधा, लेकिन वो कुछ ना कुछ नया समझने का प्रयास करता है। अगला है मूर्त क्रियात्मक स्तर। लगभग 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के समय काल को मूर्त क्रियात्मक स्तर कहते हैं। इस स्तर पर बालक भौतिक रूप से हाजिर दिखाई देने वाली और हाथ से पकड़ी जा सके ऐसी वस्तु का विचार कर सकता है। वह धारणात्मक या मूर्त विचार के संबंध में तर्क नहीं कर सकता, वर्गीकरण कर सकता है। जैसे सीता गीता की अपेक्षा मोटी और नीता गीता की अपेक्षा पतली है, अब कौन अधिक मोटा कहा जाएगा? ऐसे प्रश्नों में इस उम्र का बालक उलझ जाता है। लेकिन सीता गीता और नीता के साथ में खड़ा करके बालक से पूछे ये तो जवाब सही देगा। इस प्रकार आंखों से देखे जा सके ऐसे प्रश्नों के उत्तर वो दे सकता है, किंतु जो तार्किक प्रश्न होंगे वो प्रश्नों के उत्तर उसे देना काफ़ी मुश्किल होगा। अहिंसा, ईमानदारी आदि अमूर्त विचारों को समझने में मुश्किल महसूस करेगा। मतलब जो आंतरिक, जो वैल्यूएबल, जो मूल्य वाली चीज़ें हैं, जैसे अहिंसा, ईमानदारी, श्रद्धा, भावना, ये सब चीज़ें वो समझने में मुश्किल महसूस करेगा। अलग अलग लंबाई की लड़कियां क्रम से लगा सकता है। संक्षिप्त में भौतिक रूप से देख सके, स्पर्श कर सके ऐसे पदार्थों को ही सोच सकता है। मतलब इस उम्र के बालक जो भौतिक रूप से देख सके, समझ सके ऐसे ही चीज़ों को स्पर्श कर सकता है, सोच सकता है। अगला है अमूर्त क्रियात्मक स्तर। इस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्रिया शक्ति का विकास होता है। यह स्तर 12 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है। इस स्तर पर तार्किक विचार और अनुमान संभव होते हैं। वे अमूर्त विचार कर सकते हैं, जैसे स्वच्छता, स्वतंत्रता, लोकशाही जैसे विचारों को समझता है और दृष्टांतों के साथ समझाए तो वह समझ सकता है, धारणाएं भी कर सकता है। हालांकि इस उम्र के सभी बालक इतनी विकसित सोच के लिए सक्षम हो यह संभव नहीं है। मतलब कि यहाँ पे जो बालक है स्वतंत्र, स्वच्छता, लोकशाही जैसे विचारों को समझने का प्रयास करता है, वो समझता है और दृष्टांतों को भी, जो दृष्टांत दिए जाते हैं वो दृष्टांतों को भी समझने का प्रयास करता है। अमूर्त जो क्रिया है वो यहाँ पर वो आसानी से समझ सकता है, आसानी से वो
धारण कर सकता है। तो इसके बाद है विद्यार्थी मित्रों कोहलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।